हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जानते रहिएगा आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 2017। जानते रहिएगा 2017 में पूछे गए क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा आपको दिख भी रहा है, देखिए विधि प्रवेश परीक्षा 2017 हल प्रश्न पर न्यू पैटर्न। अब जानते हैं कि इसमें सारे इंस्ट्रक्शन को आप आराम से पढ़ लें। जानते हैं कि यहाँ 4 नंबर पर अगर इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो इसमें माइनस मार्किंग की बात की गई है। समथिंग यहाँ देखिए आया है 0.5 की बात की गई है। लेकिन जानते रहिएगा चूंकि यूनिवर्सिटी की साइड पे माइनस मार्किंग का कहीं कोई जिक्र नहीं दिख रहा है, तो हम ये फिलहाल मान के चलेंगे कि आपका जो एग्जाम होना है वो माइनस मार्किंग नहीं होना है। लेकिन फिर भी एग्जाम देने से पहले जो भी आपको बुकलेट मिलेगी एजुकेशन पेपर का, उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, आप उसको पढ़ जरूर लें। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो जानते रहिएगा हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो संख्या है वो 45 होती है। तो देखिए 45 कहाँ है, देखिए आया ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। लेकिन एक चीज और जानते रहिएगा, क्वेश्चन हो सकता है दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं वर्णों की। तो जानते रहिएगा हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन जानते रहिएगा लेखन के आधार पर, अगर ये क्वेश्चन ये आ जाए कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो जानते रहिएगा लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं और इनमें 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जानते रहिएगा कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर 52 होते हैं। और जहां कहीं ना पूछे, न तो बात करे उच्चारण की, न करे ना ये आए कि लेखन की, मतलब कुछ ये नाम ले ही ना तो उच्चारण की बात आए ना तो लेखन की, सिर्फ ये पूछ ले कि कितने वर्ण होते हैं, तो समझ जाइएगा तब वो उच्चारण की बात हो रही है, तब वहां 45 ये मान के चलेंगे। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ण क्या है। तो जानते रहिएगा वर्ण जो होते हैं, वर्ण अक्षरों को बोलते हैं और अक्षर भी जानते रहिएगा, और अक्षर के साथ साथ ध्वनि को भी कहते हैं। तो अक्षर जो होता है, अक्षर से ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि या अक्षर, हमें ये दो में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है। देखिए आया है ऑप्शन नंबर, देखिए बी में मिल गया अक्षर, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा अक्षर के स्थान पर अगर ध्वनि भी होता तब भी हम मान ले, तो वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है और ध्वनि भी होता है, जानते रहिएगा। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संधि के कुल कितने भेद हैं। तो जानते रहिएगा संधि के कुल 3 भेद होते हैं। तो 3 देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञा की विशेषता बतलाता है। तो संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है, तो संज्ञा मतलब होता है जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नाउन भी कहते हैं, उसकी विशेषता बतलाता है विशेषण। विशेषण देखिए कहां है, देखिए विशेषण आया है ए नंबर। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है, विशेषण। तो विशेषण ऑप्शन ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो जानते रहिएगा वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। 2 देखिए कहां आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर 6th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नूतन का विलोम है। तो नूतन का विलोम क्या होता है, जानते रहिएगा नूतन का मतलब होता है नया से संबंधित है। तो नूतन का जो विलोम होता है वो होता है पुरातन। पुरातन देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब जानते रहिएगा आपके मन में हो सकता है ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो नूतन का मतलब अगर नया है तो नया का मतलब पुराना, तो ए नंबर क्यों यहां रॉन्ग हो गया। तो जानते रहिएगा हर वर्ड के लिए एक फिक्स वर्ड है। जैसे जानते रहिए अगर नया शब्द आता तो नया के लिए आप पुराना देखते, अगर नवीन आता नवीन के लिए हम प्राचीन देखते, उसी तरह नूतन है तो नूतन के लिए हम पुरातन यूज करेंगे। सभी का मतलब एक ही है लेकिन सभी का सेट फिक्स है, नया का पुराना, नवीन का प्राचीन, उसी तरह नूतन का पुरातन। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, तो हमें पता है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरा, वसुंधरा, भूमि। ये सब क्या है, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है वसुंधरा। तो वसुंधरा क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुम कल पैसे ले जाना, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होता है, तो हमें पता है एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम। संज्ञा का मतलब होता है किसी न किसी इंसान का, किसी न किसी इंसान हो या कोई भी चीज, अगर किसी का कोई नाम है तो उस नाम को ही आप संज्ञा बोलते हैं। और अगर उस नाम, जैसे मान लीजिए अगर रमेश है तो रमेश नाम ले रहे हैं, रमेश किसी इंसान का नाम है तो ये नाम है तो ये संज्ञा हो गया। लेकिन अगर रमेश को आपको बुलाना है, अगर आप कहते हैं कि रमेश यहाँ आओ, तो रमेश आपने नाम ले लिया तो वो संज्ञा हो गया। लेकिन आप कह देंगे तुम यहाँ आओ या आप यहाँ आओ या वो यहाँ आए, जब इस तरह के शब्द यूज करते हैं तुम आप, वो किसी का नाम नहीं होता बल्कि फिर भी एक बुलाने वाले शब्द होते हैं। तो जो बुलाने वाले शब्द होते हैं वो किसी का जो नाम नहीं होते, उसी को आप बोलते हैं क्या, सर्वनाम।
सर्वनाम। तो यहाँ देखिए क्या आया है, तुम कल पैसे ले जाना, तो कौन ले जाएगा पैसा? तुम क्या किसी का नाम होता है? नहीं होता है, तो तुम यहाँ पे सर्वनाम है, तो तुम यहाँ देखिए कहा ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, देखिए यहाँ 30 नंबर देखिए आ गया क्वेश्चन, देखिएगा क्योंकि यहाँ देखिए इस बार 8 नंबर तक हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद 9 10 आएंगे जो, लेकिन क्वेश्चन अभी और कट रहे हैं। फिलहाल जितना भी दिख रहा है पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर ऊपर देखिए निर्देश क्या है कि प्रश्न 13 से 14 तक निम्नलिखित प्रश्नों में सही शब्द कौन सा है। देखिए 13 में क्या दिया है, अधर्म, तो अधर्म कौन सा सही लिखा है, कौन सा सही वर्तनी है, तो जो सही लिखा है वो ऑप्शन नंबर बी है, अधर्म, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। उसी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकृत, अधिकृत जो है वो अधिकृत जो है कौन सा सही वर्तनी है या कौन सा सही तरीके से लिखा गया है, तो अधिकृत जो सही तरीके से लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए आया है, अधिकृत, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परोपकार, परोपकार शब्द का संधि विक्षेप होगा, तो क्या होता है, तो जानते रहिएगा परोपकार शब्द का जो संधि विक्षेप होता है वो होता है पर धन उपकार, तो पर धन उपकार देखिए कहां है, दिखा है पर धन उपकार आया है ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो अभी तक कट रहे हैं। देखिए 9th नंबर, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए निर्देश क्या दिया है कि प्रश्न 9 से 11 तक नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए कंडीशन क्या दी है, देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अब इसमें देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या इसमें बन रहा है कि उपरोक्त वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है, तो हमें देखना है। तो अब देखिए ऑप्शन ए में है राहुल, बी नंबर पे है भाई, सी नंबर पे है राहुल का भाई, डी में है पुरस्कार। तो इसमें हम देखना है कि कर्ता कारक का मतलब कि कौन इसमें कौन काम कर रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज चल रही है, जो भी एक्शन हो रहा है उसको करने वाला कौन है, तो यहाँ पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, तो पुरस्कार कौन प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने वाला जो होगा वही कौन होगा, वही कर्ता कारक होगा। तो कौन प्राप्त कर रहा है, राहुल का भाई प्राप्त कर रहा है, तो राहुल का भाई क्या है, ये कर्ता कारक है। तो ये देखेंगे राहुल का भाई कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में कर्म कारक कौन सा है, तो कर्म कारक जानते हैं हमें, एक कर्म, एक होता है कर्ता कारक, एक होती है क्रिया होती है, एक होता है कर्म कारक। तो कर्ता कारक मतलब कौन कर रहा है, और कर्म का मतलब है क्या चीज वो कर रहा है, तो क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन देखिए आया है प्रश्न कि राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो राहुल के भाई ये तो हो गया कर्ता कारक हो गया, वर्ब हो गई है जिसे आप क्रिया कहते हैं, प्राप्त किया, तो क्या प्राप्त किया, जो प्राप्त किया होगा वही होगा कर्म कारक। तो क्या प्राप्त किया, प्राप्त किया उसने प्रथम पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार क्या है, कर्म कारक हो गया। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में क्रिया कौन सा है, तो आपको बताया गया जो हमारा जो वाक्य था उसमें था कि राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो राहुल का भाई हो गया कर्ता कारक, प्रथम पुरस्कार जो था वो कर्म कारक हो गया। अब इसने क्या किया, तो क्या किया था, उसने प्राप्त किया था, तो प्राप्त करना क्या है, ये क्रिया है, तो प्राप्त करना कहाँ आया है, दिखा है ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आप आ जाएंगे ऊपर, देखिए आ गया 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, और अभी क्वेश्चन कट रहे हैं, पहले स्क्रीन पे जितना दिख रहा है उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उसको डिस्कस करेंगे। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तिमिर का विलोम शब्द है, तो तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है, तो जानते रहेगा तिमिर का जो विलोम शब्द है वो है आलोक या ज्योति, तो हमें आलोक या ज्योति देखेंगे कहाँ है, देखिए आया ऑप्शन नंबर देखिए बी में आया है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहेगा तिमिर का जो विलोम होता है वो आलोक भी होता है और ज्योति भी होता है, तो इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17 नंबर, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पांव बाहर होना, तो पांव बाहर होना मुहावरा का सही अर्थ है, तो पांव बाहर होने का जो सही अर्थ है मुहावरे का वो होता है कि सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना, तो जानते रहेगा पांव बाहर होने का मतलब होता है हर तरह की सुख सुविधाएं होना। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में है सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 18 नंबर, 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी का वर्णमाला में, हिंदी का जो वर्णमाला होता है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है, तो जानते रहिए हिंदी के जो वर्णमाला है उसमें जो स्वरों की संख्या है वो होती है 11। 11 देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 नंबर देखिए 12वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अतनु अतनु शब्द का पर्यायवाची है। तो अतनु शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो जानते रहिएगा अतनु जो शब्द है अतनु का मतलब होता है देह रहित। तो जानते हैं अतनु का जो पर्यायवाची होता है वो देखिए ऑप्शन ए में है ईश्वर, बी नंबर पे है कृष्ण और देखिए सी नंबर पे है कामदेव और डी में है बसंत। तो जानते रहिएगा अतनु का जो सही जो पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कामदेव। तो कामदेव देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तो देखिए ऑप्शन में है अनजान, बी नंबर पे है सच, सी नंबर पे है पत्ता और डी पे है घोटक। तो जानते रहिएगा जो हमारा सही ऑप्शन है, जो हमारा जो सही तत्सम है वो है ऑप्शन नंबर डी घोटक। तो घोटक डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 20 नंबर देखिए 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 99 के फेर में पड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा। तो जानते रहिए कि 99 के फेर में पड़ना जो मुहावरा है इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है धन कमाने में लगे रहना। मतलब हमेशा धन कमाने के में ही लगे रहना, उसी के बारे में हमेशा सोचना। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है धन कमाने में लगे रहना, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में है बच्चे छत में खेल रहे हैं, बी नंबर पे है बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, सी नंबर पे है बच्चे छत पर खेल रहे हैं और डी में है बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं। अब देखेंगे ज्यादातर आपको इसमें सारे सेंटेंस आपको जो भी वाक्य हैं सभी के सभी सही लग रहे होंगे, लेकिन जानते रहिएगा हमारा जो सही जो वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर सी बच्चे छत पर खेल रहे हैं। देखिए वो होता है कि इस तरह जब भी सेंटेंस आते हैं या जो भी इस तरह जो भी वाक्य आते हैं आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आपको ये कहना होता है, अगर किसी को कहना होता है कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, बच्चे छत में खेल रहे हैं, छत के ऊपर खेल रहे हैं या बच्चे छत पर खेल रहे हैं। वैसे आप ऊपर भी कहते हैं लेकिन जनरली क्या बोलते हैं, आप ये कहते हैं बच्चे छत पर खेल रहे हैं, आप पर का यूज करते हैं ऊपर का यूज नहीं करते हैं, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। प्रैक्टिकली सोचिए एकदम। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ है। तो जानते रहिएगा अपना उल्लू सीधा करना जो मुहावरा है इसका जो सही अर्थ है वो है स्वार्थ सिद्धि करना। मतलब अपने मतलब का काम कर लेना, अपने मतलब से ही रिलेटेड कोई चीज करना, उसको बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए आया है स्वार्थ सिद्धि करना, ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 23 से 24 तक निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बताएं। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है शक्ति। अब शक्ति का जो सही जो बहुवचन है वो कौन सा है, देखिए ऑप्शन में है शक्तियां, बी नंबर पर है शक्तियों और सी में है शक्ति और देखिए डी में है शक्ति। तो जानते रहिए कि इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए शक्तियां। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। वैसे आप देखेंगे शक्तियों भी सही लग रहा है, लेकिन जानते रहिए जब इस तरह के शब्द अगर आएंगे तो उसमें यू ओ की मात्रा जो लगती है ओ वाला मान मत करिएगा, जो चंद्रबिंदी लगा कर आएगा उसको मान लीजिएगा वो उसका क्या है, वो आपका बहुवचन है। तो इसलिए हम यहाँ शक्तियों नहीं बल्कि शक्तियां बोलेंगे। आप कहते हैं उनके अंदर बहुत अंदर शक्तियां हैं, शक्तियों है नहीं बोलते हैं, तो शक्तियां क्या है शुद्ध है, इसलिए ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं डिबिया। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन है, डिबिया इसका जो क्या बोलेंगे बहुवचन कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन में है डिबियो, बी नंबर पे है डिबिया और सी में है डिबिया और डी में है डिबिया। अब इनमें सभी की बात करें तो इसमें जो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर देखिएगा आया है ऑप्शन नंबर जो बी आया है डिबिया। डिबिया जो बी नंबर है, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ए नंबर इसलिए गलत हो गया, आपको बताया गया कि वो वाला जो मात्रा लगता है वो क्या होता है इनकरेक्ट होता है, तो वो ए नंबर ऐसे ही कट गया। फिर देखिएगा आया है यहाँ पे डिबिया। अब डिबिया देखिए यहाँ सी नंबर पे डिबियो आया था, डिबियो तो होता नहीं और डी में है डिबिया आया है, डिबिया नहीं होता बल्कि चंद्रबिंदी लगा होता है, इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 25वां नंबर तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है। तो जानते रहिएगा तत्सम शब्द का जो मतलब होता है वो होता है समान, के समान होना। तो यहाँ देखेंगे के समान का मतलब कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए ए में है समान। समान का मतलब होता है बराबरी, तो तत्सम का जो मतलब होता है वो बराबरी के सेंस में यूज होता है। तो देखिए बराबरी का मतलब एक समान, समान देखिए कहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे और जानते रहिएगा सी में है सामान। तो सामान मत समझिएगा, सामान का मतलब वस्तु और समान का मतलब होता है के बराबर। तो के बराबर वाले समान की बात कर रहे हैं, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तुम्हें भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।